नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईनी मामले की जो पिछले चंद दिनों से सियासत, मीडिया और अवामी गुफ्तगू का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान की मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम। ये वो पेशरफ्त है जिसने पार्लियामेंट के ऐवानों से लेकर आम घरों तक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये तरमीम है क्या, इसके मुमकिना असरात क्या होंगे और इस पर इतनी बहस आखिर क्यों हो रही है। नाज़रीन, अगर सादा लफ्जों में समझा जाए तो ये एक आईनी पैकेज है जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इदारों, अदलिया, वफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात के तवाज़ुन से मुतल्लिक चंद तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं। हुकूमत का कहना है कि इसका मकसद आईनी अबहाम दूर करना है, इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना और मुल्की निज़ाम को ज्यादा वाज़ेह बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जमातों के माहिरीन का ये ख्याल है कि ये तब्दीलियां बहुत एहतियात से की जानी चाहिए ताकि किसी भी इदारे का दायरा कार उलझन में ना बने। सबसे ज्यादा जेरे बहस नुक्ता है आर्टिकल 243 जो मुसल्लह अफवाज की कमान और वफाकी इख्तियार से मुतल्लिक है। मुजव्वज़ा तरमीम में ये कहा गया है कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तौर पर तस्लीम किया जाए ताकि इसकी जिम्मेदारियों और इख्तियारात को वाज़ेह तौर पर आइन में दर्ज किया जा सके। नाज़रीन, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इससे आइन में मौजूदा एक खाली जगह पुर हो सकती है और मुस्तकबिल में किसी किस्म की कानूनी अबहाम की गुंजाइश नहीं रहेगी। माहिरीन के मुताबिक अगर ये वजाहत शफाफ और मतवाजन अंदाज में की गई तो ये आईनी इस्तेहकाम की तरफ एक मस्बत कदम हो सकता है। एक और बड़ी तजवीज़ ये है कि नई आईनी अदालत का कयाम भी किया जा रहा है जो आईनी तनाज़ात, बुनियादी हुकूक और कानून की तशरीह जैसे अहम मामलात पर फैसले करेगी। नाज़रीन, ये अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बोझ को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो ताकि किसी को महरूमी का एहसास ना हो। ताहम कुछ कानूनी हल्के इस पर मजीद वजाहत चाहते हैं कि इस नई अदालत का दायरे इख्तियार कहाँ तक होगा। नाज़रीन, इसके बाद आता है नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड का मामला जो वफाक और सूबों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम का आईनी तरीक़ाकार है। नाज़रीन, तजवीज़ ये दी गई है कि मुस्तकबिल में मुल्की मईशत के बदलते हालात के मुताबिक इस तकसीम में लचक पैदा की जा सकती है। हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि इसका मकसद सूबों के हुकूक को ख़त्म करना बिल्कुल भी नहीं है बल्कि मुआशी पॉलिसियों को ज़मीनी हकीकतों से हम आहंग बनाना है। सूबे चाहते हैं कि उनकी राय इस पूरे अमल में शामिल रखी जाए ताकि एतमाद का माहौल बरकरार रहे। इसी तरह एक तजवीज़ ये भी है कि तालीम और आबादी के फलाह जैसे चंद शोबे दोबारा वफाकी सतह पर मुनज़्ज़म किए जाएं। इसकी मंतक ये बताई जा रही है कि कौमी सतह पर यकसा तालीमी मयार और आबादी से मुतल्लिक पॉलिसी बनाना आसान हो जाएगा। नाज़रीन, ये वो शोबे हैं जहां वफाक और सूबे अक्सर पॉलिसी साजी में एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, लिहाजा इस तब्दीली को एक मुश्तरका निज़ाम की शक्ल में भी देखा जा रहा है। और नाज़रीन, जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो इस तरमीम के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि तकर्रियों के अमल में शफाफियत पैदा की जाए और मुस्तकबिल में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान किसी तातुल की सूरत ना बने। ये शिक ज्यादातर जमातों को काबिल कबूल दिखाई देती है क्योंकि इससे इंतखाबी अमल को मौसर और मुस्तहिकम बनाने की सिमत में बेहतरी आ सकती है। और नाज़रीन, एक और दिलचस्प नुक्ता एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मुतल्लिक है, यानी जिले इंतजामिया यानी जिली सतह पर अवामी शिकायत और मामूली नौइयत के अदालती उमूर के फौरी फैसले। हुकूमत का ये कहना है कि इससे अवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा और अदलिया पर बोझ कम होगा। अलबत्ता कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस निज़ाम के इख्तियारात और हुदूद को वाज़ेह तौर पर तय करना बहुत जरूरी है ताकि तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। अब जरा सियासी रद्द अमल की तरफ चलते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी मशावरत के बाद कहा है कि अगर तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी, सूबों के माली हिस्से और अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती तो वो इस बात पर इत्तफाक करने के लिए तैयार हैं। इनके मुताबिक आईनी तब्दीली कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन इसे हमेशा मशावरत और कौमी इत्तफाक राय से होना चाहिए। और नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस तरमीम के असरात, सियासी पहलू और मुमकिना नताइज पर मजीद तफसीली वीडियोस बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।